नमस्ते दोस्तों। एक थोड़ा अलग विषय लेके आप लोगों से आज डिस्कस करने आया हूँ। आज का हमारा जो युवा वर्ग है या फिर जो सैलरीड पर्सन है, वो एक प्रकार का ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी निफ्टी इसके धांधल में कहीं तो भी अटक चुका है। और 99% लोगों को इसमें लॉस होते हैं, 1% लोगों को प्रॉफिट होते हैं। ये कोई मेरा आंकड़ा है नहीं, ये सेबी का आंकड़ा है। आप अगर कोई भी साइट पे जाके अगर देख ले सेबी का जो इंस्टीमेंट है, क्या बोलते हैं उसको, जो सेबी जो सबको बताती है या फिर सबको चौकन्ना करती है, वो अगर हम हमारा कोई भी अगर ऐप ओपन करते हैं ब्रोकरेज का, जीरोदो का, फायर का, एमटॉक्स का, अपटॉक्स का, 5 पैसा, कोई भी अगर एंजल ब्रोकिंग, कोई भी अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें शुरुआत में हम आपको जो इंस्ट्रक्शन आती है वो ऐसी आती है कि सेबी के द्वारा ऐसा बताया गया है कि एक सर्वे में कि 99% लोगों को इसमें लॉस होता है, 1% लोगों को प्रॉफिट होता है। फिर भी दोस्तों हम उसमें ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, क्योंकि सबका अपना अपना व्यू होता है देखने का कि यार वो 1% में मैं आता हूँ और इसको या 99% को जो लॉस हो वो लॉस मुझे होने वाला नहीं है, मैं कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। और काफ़ी हद तक लोग बनते भी है उसमें, हमें कोई दुमत नहीं है। मेरा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है कि किसी को इसमें प्रॉफिट होता ही नहीं है या फिर किसी को इसमें कुछ भी इसमें मिलता ही नहीं है। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। लेकिन ये वीडियो या फिर जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनको इसमें लॉस ही लॉस लग रहे हैं। शुरुआत में उनका 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसा लॉस था, जो बढ़ते बढ़ते 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख तक लोगों पे लॉस लग चुके हैं। तो दोस्तों मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ठीक है, अगर आपको इसमें लॉस लग रहे हैं तो हमारा व्यू गलत हो रहा है कहीं तो भी। हम अलग प्रकार की व्यूज़ के नज़रिए से देख रहे हैं मार्केट को जैसा एनालिसिस करना चाहिए, जैसा प्रिडिक्ट करना चाहिए, वैसा हम कर नहीं सक रहे हैं। इसमें हमें 2-3 चीज़ों का थोड़ा ख्याल रख के मार्केट में उतरना चाहिए दोस्तों। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये आपको पता है एस आई पी का जो अर्थ मीनिंग है हमारा सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसा ही प्लान दोस्तों हमारा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय भी रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ अगर दोस्तों आपके पास है तो आप लोग क्या करते हो, अगर फॉर एग्जांपल वो 1 लाख रुपीज़ का साइड में पड़ा है, अभी आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग उस टाइम पे उस 1 लाख रुपीज़ का क्या करते हो, उसको बैंक निफ्टी में डालते हो और वो 15 दिन में, 1 महीने में उसका पूरा जीरो कर डालते हो। फिर आप 1 महीना का गैप लेते हो और 1 लाख रुपये आपके पास 1 लाख रुपीज़ आता है, फिर वापस आप उसको डालते हो, फिर उसको भी आप जीरो कर डालते हो। ये प्रोसेस चलती रहती है। पहला 1 लाख 1 महीने में जीरो हुआ, दूसरा 1 लाख शायद आपका 15 दिन में भी हो जाए या फिर 3 महीने में हो जाए, वो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनता है। काफ़ी एग्जाम्पल दोस्तों हमारे सामने ऐसे भी है जिन्होंने 1 लाख से 10 लाख बनाए, फिर 10 लाख से वापस जीरो बनाए। इस तरह के भी हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल में अभी नहीं जाऊंगा मैं। हमें सिर्फ अभी क्या करना है दोस्तों, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आपको मंथली अगर 25,000 से 35,000, 40,000 के आसपास अगर सैलरी आती है दोस्तों, तो आप सोचिए, अगर आप पिछले 2 या 3 साल का आपका अगर पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो मैक्सिमम इसमें आपको लॉस लगे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में। और काफ़ी हद तक अगर उसका आप देखिए, अगर आपके अगर 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक अगर आपके लॉसेस होते हैं तो ये काफ़ी बड़ी रकम होती है दोस्तों हमारी। अगर आप 2-3 साल में अगर आप पिछला देखें तो अगर आप थोड़ा सा इसमें ख्याल रखें कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है और इसमें कि सिर्फ 10,000 रुपीज़, ओनली 10,000 रुपीज़ ही हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में डालेंगे, उसमें के 90,000 रुपीज़ की आप अलग अलग प्रकार के शेयर लेके रखेंगे। हर प्रकार का शेयर अलग अलग कैटेगरी के, उसके फंडामेंटल एनालिसिस चेक करके, उसकी ग्रोथ चेक करके, उसकी कोई न्यूज़ होंगी, कोई इवेंट होगा, ये सब चीज़ देख के उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है कंपनी का, यानी जो भी एक शेयर लेने के लिए हमें जो भी चीज़ें देखनी पड़ती है वो सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे।
और बाद में वो शेयर लेंगे। ये हो गई एक सीधी बात। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझती है तो स्वाभाविक है आप इधर उधर की टिप्स लेते हो, उसके भरोसे पे आप शेयर लोगे। तीसरी बात, आप कहीं तो भी न्यूज़ में देखोगे या फिर आपको खुद का प्रेडिक्ट हुआ कि यार ये शेयर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा पावर का जो ग्रीन एनर्जी है उसके जो काफ़ी सभी शेयर है वो काफ़ी हद तक ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसा अगर आपको खुद का प्रेडिक्ट है कि यार ये सेक्टर बढ़ने वाला है, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया, तो एक आधा कोई शेयर 100 रुपीज़ का है, हम एवरेज का शेयर लेते हैं। 100 रुपीज़ का अगर कोई शेयर है दोस्तों, उसकी आपने 10 क्वान्टिटी बाय कर ली या फिर 100 क्वान्टिटी बाय कर ली, 10,000 रुपये के शेयर ले लिए 2024 में भी, और आपने प्रेडिक्ट ऐसा किया था कि आने वाले 6 महीने में ये शेयर 150 रुपीज़ के आसपास जाएगा। ये आपका जब आपने परचेस किया, बाय किया, तब का आपका प्रेडिक्ट था, और वो थोड़ा थोड़ा ऊपर भी आया, लेकिन आपने वहाँ पे निकाला नहीं, आपने उसको होल्ड किया, वो नीचे आया। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, इसमें जो आपकी लॉस की जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक इसमें हमारा कवर रहता है। वो कैसे? जैसा हम अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में, फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करते हैं, तो एक या 2 दिन में, एक या 2 वीक में, महीने भर में हमें वो निकालना पड़ता है। उसमें हमारे पास ऑप्शन रहता नहीं है दोस्तों कि आप उसको होल्ड करके रखो, आपकी इच्छा होती है आप उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। उसमें आपको एक तो लॉस हुआ तो लॉस लेके निकलना पड़ता है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लेके निकलना पड़ता है। लेकिन हम हमारे अगर कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट उसमें अगर डालते हैं, हर सेक्टर के हम 5-5, 10-10, 15-15 अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार अगर उसमें शेयर लेके रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप आपका 10,000 मंथली सेविंग प्लान में डालते हो, अगर 10,000 में क्या 5,000 रुपये के अलग अलग प्रकार के अगर सिर्फ शेयर लेके छोड़ दो, कोई 25 रुपये का शेयर है, फॉर एग्जांपल येस बैंक, कोई आपके पास अगर 200 रुपये है, कोई 200 रुपये का शेयर है, फॉर एग्जांपल अशोक लेलैंड, अगर आपके पास 2,000 रुपये है, फॉर एग्जांपल रिलायंस 27-28 के आसपास है, तो ये आप एक एक दो लेके छोड़ दो ना, जीरो तो होने वाला ही नहीं। या फिर आप कोई ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे लोगों का ट्रस्ट हो, आपके आजू बाजू के लोगों का आपका ट्रस्ट हो। फॉर एग्जांपल टाटा का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो आप। टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, टाटा का जो हमारा FMCG है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर टाटा के बहुत सारे वोल्टास है, अलग अलग प्रकार के जो हमारे टाटा के प्रोडक्ट है उसमें आप ये कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो उसका थोड़ा बहुत स्टडी करके। तो इसमें होता क्या दोस्तों, इसमें आपका जीरो तो होने वाला ही नहीं। जैसे कि आपने अगर टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो पहले कहाँ था, वो 100 रुपये थे, 50 रुपये था, आज वो 1,000 रुपये पे है, ये चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आप सुन सुन के आप भी बोर हो जाते होंगे। अरे यार ये देखिए वो शेयर कल 8 रुपये था 1 साल पहले, आज वो 80 रुपये पे, फिर आप निकालते हो आपका कैलकुलेटर, टक 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 टक, अगर मैं उस समय 1,000 शेयर लेके रखता तो आज मेरे 8 लाख रुपये हो जाते। ये सब ख्याली बातें हैं दोस्तों। अगर सोचो, अगर उस 1 साल पहले या जब भी वो शेयर जब 8 रुपये का होगा, 2 साल पहले, 5 साल पहले, तब अगर आप 5-5 शेयर भी लेके रखते तो क्या होता, वो 8 रुपये से जब 20 रुपये आया होगा तब तक आप उसका एवरेज कर डालते, या फिर 8 रुपये से वो 1 रुपये पे जा सकता था, तब आप उसको एवरेज कर सकते थे। तो उसमें दोस्तों आप एवरेज कर सकते हो, आपको पता है वो आज न कल आपको 100% प्रॉफिट दे के जाएगा। सिर्फ आपके पेशेंस उसमें आपको रखना है। और दोस्तों उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऐसा मनी भी डालना है। शेयर मार्केट में पैसा लगाते समय हमें हमारा थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि हम उसमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि जिस पैसों का हमें अभी आने वाले 2, 4, 5 साल के लिए कोई हमें उस पैसों की ज़रूरत नहीं है।
ऐसा ही पैसा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए दोस्तों। जिस पैसों की हमें तुरंत आवश्यकता है कि 6 महीने के बाद हमारी लड़की की या लड़के की एग्ज़ाम फीस भरना है, या फिर किसी के घर में शादी है, कोई आपको बंगलो लेना है, कहीं आपको प्लॉट्स लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है दूसरी अलग, या फिर गोल्ड लेना है, तो दोस्तों वो जो मनी है या फिर वो जो पैसा है, वो पैसा आप शेयर मार्केट में मत डालिए, कभी मत डालिए। क्यों? उसका रीज़न ऐसा है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आज आपने SBI का शेयर लेके रखा है 650 पे, 650 रुपये आपने फॉर एग्जांपल 100 शेयर लेके 65,000 रुपीज़ के, और वो आपको अगले 6 महीने के बाद आपको ऐसा प्रिडिक्ट करे कि वह चलो वह 65,000 के 70,000 हो जाएंगे, तो मैं अपना जो भी मेरा 6 महीने के बाद जो काम है वो उसको पूरा कर लूँगा। या फिर चलो उसमें 20-25 हज़ार अगर लॉस भी लग जाता है, 5-10 हज़ार रुपये, तो फिर भी जो कोई इसमें ज़्यादा फर्क गिरने वाला है नहीं। अगर आप ये सोच के अगर उसमें मार्केट में वो 65,000 रुपये 65,000 रुपये डालते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। 6 महीने के बाद में अगर आपको उस पैसे आवश्यकता है तो आप उसको कहीं तो भी EFT में डालिए, सेविंग में डालिए, कहीं तो भी आपके लॉकर में रखिए। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि 6 महीने के बाद मार्केट कहाँ रहने वाला है, ये डंके के चोट पे कोई नहीं बता सकता। ये डंके की चोट पे दोस्तों कोई नहीं बता सकता। 6 महीने के बाद में अगर आपने पैसा वो होल्ड करके रख दिया, 65,000 रुपये के आपने SBI के शेयर लिए और आपने वो छोड़ दिए, तो होगा क्या दोस्तों, 6 महीने के बाद में हो सकता है वो 750 भी हो जाए, 1000 भी हो जाए। बाद में आपको वहाँ पे वो निकालना है नहीं निकालना है, वो आपका अपनी राय है या फिर आपका अपना ओपिनियन है, अपना मत है। अगर आपको निकालना है आप निकल सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों अगर वो 400 रुपये पे आ गया है या फिर 300 रुपये पे आ गया है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, वहाँ पे आप निकाल तो नहीं सकते लॉस में। तो वहाँ पे अगर आपकी अगर इच्छा है तो आप उसमें एवरेज कर सकते हैं, या फिर आपके अगर जो पैसे है तो आप उसमें एवरेज कर सकते हो, क्योंकि SBI कभी डूबने वाली है नहीं। SBI डूबा तो देश डूबा, ये सीधे सीधे बात है दोस्तों। इसीलिए आप वहाँ पे उसको एवरेज करिए, उसको एवरेज करिए। उसको पहले आपने 100 लिए थे, अभी और 25-50 शेयर लिए अपने कैपेसिटी के साथ, वो उसकी ओर बढ़ने की राह देखिए। और जब उसमें आपको थोड़ा अच्छा खासा 10%, 20%, 30%, 60% तक उसमें अगर प्रॉफिट कर देता है, या फिर आपको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको 2-3-4 साल भी उसको आप होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, हमें उसमें ऐसा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है कि जो पैसों की आपको अभी आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ मैंने SBI का आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे कई प्रकार के आप अलग अलग सेक्टर के आप अपना अपने हिसाब से शेयर निकालिए दोस्तों, और उस शेयर में आप आपका ट्रेडिंग करिए, उस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करिए, ना कि ट्रेडिंग करिए। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो पैसा आप लेके मार्केट में डाल देते हो और उसको कुछ समय के लिए भूल जाते हो, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और जो पैसा आप बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में रोज़ डालते हो, उसको 8 दिन, 2 दिन, 3 दिन में या फिर कुछ घंटों में आप लोगों को उसमें आप उतार चढ़ाव देख के प्लस माइनस बेचते हो, लेते हो, करते हो, उसके कहते हैं ट्रेडिंग। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें अलग है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग। तो आप अगर बिगिनर हैं, आपको मार्केट का जीरो नॉलेज है, तो आप ट्रेडिंग मत करो, आप इन्वेस्टमेंट करो। मार्केट आपको 100% गारंटी अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाएगा, दे के जाएगा, दे के जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू।